तो अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पता किया उसमें हमें डायरेक्टली इस तरह से गिवन था y = f(x), लेकिन कई बार ऐसा डायरेक्टली गिवन नहीं होता और हमें ये चीज़ इम्प्लिसिट तरीके से दी गई होती है। फॉर एग्जांपल हमें दिया जाता है x - y = से y। तो अब इसे डिफरेंशिएट कैसे करें? एक तरीका तो ऑब्वियस सा है कि मैं इसे रीराइट कर सकता हूँ y = x - y में, एंड दैट्स हाउ dy/dx विल बी इक्वल्स टू 1। दूसरा तरीका ये है कि इसे हम छेड़े नहीं, जैसा है वैसा ही रखें, x - y = 5। इसको हर एक टर्म को dx के टर्म में dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना शुरू करें। सो वील हैव dx/dx minus dy/dx is equals to dy/dx। y एक कांस्टेंट है, so dx/dx is 1 minus dy/dx is equals to 0, so dy/dx is equals to 1। तो यहाँ पे इसे अप्रिशिएट करना उतना आसान नहीं होगा तो सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि ये वाला मेथड ज़्यादा सिंपल था। तो ऑब्वियसली ये वाला मेथड ज़्यादा सिंपल है, बट नाउ वी हैव अ मेथड। बट अब हमारे पास एक मेथड है, उस मेथड का यूज़ करके हम लोग बहुत कुछ और फंक्शन जो कि रेगुलर फंक्शंस हमें यूज़ करने होते हैं, उसका हम डिफ्रेंशिएशन पता करेंगे। उससे पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक फंक्शन इम्प्लिसिटली दिया गया है ऐसे y = sin y plus sin y is equals to cos x। अब यहाँ पे हम कैसे निकालें? अब इस y को तो मैं कॉमन नहीं ले सकता, क्योंकि sin into y नहीं है, sin of y, राइट। तो ऐसा नहीं कर देना इसे कभी, y कॉमन ले लिया 1 plus cos, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो y को अलग करने के लिए वी कैन नॉट सेपरेट y हियर। तो जब हम y सेपरेट नहीं कर पाएंगे तब हम इसे मेथड को अप्रिशिएट करते हैं, तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। कैसे? क्योंकि अब मुझे सिर्फ इसे डिफरेंशिएट करना है डायरेक्टली, dy/dx प्लस sin y का डिफरेंशिएशन इज cos y dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस sin x, और इसे dx/dx इज 1। तो इस तरीके से हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। हमें क्या चाहिए? dy/dx। तो dy/dx को एक साथ बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, अंदर क्या बचता है? 1 प्लस cos y that is equals to minus sin x। So that means dy/dx is equals to minus sin x divided by 1 plus cos y। अब हमने जो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का पढ़ा, वो यूज़ कहाँ आएगा? उसका सबसे जो मेजर यूज़ है वो यहाँ पे है। सपोज जो फंक्शन है f(x) is equals to sin inverse x। सो नाउ वी आर कमिंग टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो देख लिए थे लास्ट क्लास में, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं देखे थे। तो अगर इसको अब इस तरह से हम लिखते हैं, अगर y sin इनवर्स x है और sin इनवर्स x का हमें आता ही नहीं, तो इसको अगर दोबारा लिखा जाए तो y is equals to sin इनवर्स x, दैट मीन्स कि sin ऑफ y is equals to x। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। sin y का डिफरेंशिएशन इज cos y और फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx दैट इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब कि dy/dx इज इक्वल्स टू 1 by cos y। और यहाँ से देखें, अगर sin y अगर x है तो cos y क्या है? cos y is root of 1 minus x square। So dy/dx is 1 by root of 1 minus x square। So we have actually started getting results for inverse trigonometric function कि अगर sin inverse x है तो उसका डिफरेंशिएशन विल बी 1 by root of 1 minus x square।
Same way, if function is y is equals to y is equals to tan inverse x, इसका मतलब tan y is equals to x. So डिफरेंशिएट करेंगे तो secant square y dy by dx is equals to 1. That means dy by dx is equals to 1 by secant square y. And what will be secant square y? That will be equals to 1 plus tan square y or 1 plus x square. So this is 1 divided by 1 plus x square. So differentiation of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. So likewise we can also find for all other functions. For example, cos inverse x का differentiation होता है -1 by root of 1 minus x square. cot inverse का जो tan inverse का आया उसका negative, that is -1 by 1 plus x square. और फिर हमारे पास है for example secant inverse x, इसका होता है 1 by x root of x square minus 1. और cosec inverse x का जो secant inverse x का है उसी का negative, that is 1 minus 1 by x root of x square minus 1. तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये हमें याद होने चाहिए. ये अगर याद होगा तो हम आराम से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे. और इनका डेरिवेशन भी हमें आना चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन एक्चुअली रिवील्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, that is of implicit function.